एक आसन सरिला परे रिलैक्सेशन सरला परे आमे जो उठी जाउछे आसन क्लास न उठिकी मेडिटेशन रिलैक्सेशन देन मेडिटेशन रिलैक्सेशन रो अर्थ है शिथिलीकरण शरीर को आम शिथिल कर कमिंग डाउन दैट इज प्रशमन प्रक्रियाकरण बट नॉट प्रशमन। सो कभी भी मन को प्रशमित करते हुए सारा शरीर को शिथिल छोड़ते हुए रिलैक्स छोड़ते हुए तुरंत उसका जो सेकेंडरी इम्पैक्ट है क्या कह रहा है, टेक योर टाइम एंड व्हेन यू आर इंटरेस्टेड, व्हेन यू फील टू ओपन योर आइज, देन यू ओपन योर आइज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका ऊर्जा जो आसन करके प्राणायाम करके बॉडी में आसन का प्राणायाम का डिफरेंट काम है और बॉडी को क्लेंजिंग करना यानी सफाई करना, दूसरा बॉडी को टोन अप करना, तीसरा पोषण देना। आपके अंदर ये प्रश्न होगा कि पोषण कैसे हो जाता है। स्पेशली कई सारे सीरीज ऑफ आसनास हैं जो स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, सुपाइन पोस्चर, प्रोन पोस्चर, रिवर्स पोस्चर, एंटी रिवर्स पोस्चर, सीरीजेस, स्टैंडिंग सीरीज, सिटिंग सीरीज, प्रोन सीरीज, सुपाइन सीरीज, and like this king queen series, Udarapana Muktasan series, Sarvanga Sarirapana Muktasan series, then reverse posture series, especially you start a asana and finish in another asana. So such kind of series are there, बहुत सारे सीरीजेस हैं। इन सीरीज को अभ्यास करने से हमारे जो भी ग्लैंड्स हैं ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करना चालू करते हैं। बाहर से कोई खाद्य नहीं आ रहा है, जो ग्लैंड्स जैसे फंक्शन करना चाहिए अगर ऐसे फंक्शन करें, हर ग्लैंड का अलग अलग काम है, ठीक है। तो ग्लैंड्स जब सही फोकस करके, और आपको भी ये हर एक आसन में यू फोकस द ग्लैंड्स, द कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द चक्रास। अगर मैं सूर्य नमस्कार सीरीज, एक सीरीज है सूर्य नमस्कार सीरीज में अश्व संचालनासन का मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, पकड़ लो, इफ दिस पोस्चर, ये मूवमेंट हो रहा है, यहाँ मैं किस चक्र के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सेम अगर जब मैं यहाँ भुजंगासन पे मूवमेंट कर रहा हूँ, पकड़ लो, ये यहाँ से मुझे यहाँ जाना है और कहाँ फोकस कर रहा हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस कहाँ है, मेरा चेतना कहाँ है, या मैं मैकेनिकली कर रहा हूँ, या सूर्य नमस्कार का यहाँ से एक पोस्चर एक बेंगलोर घराने में यहाँ जाता है और एक घराने में ये नहीं जाता है, और फिर यहाँ से मैं पकड़ लो, इफ पर्वतासन इज देयर, और ये पर्वतासन ऐसा नहीं कि करके पार हो गए फटाफट, आप इधर रहते हो और जितना देर रहते हो उतना देर आपका फोकस कहाँ बन रहा है, और आप चाक्रिक कॉन्शियसनेस में कर रहे हो
या जय मैकेनिकली कर। दूसरा, ऐसा ही हर एक आसन जब आप अभ्यास कर रहे हो, ब्रीदिंग कॉन्शियसनेस है कि नहीं है? क्या हो रहा है? आप आसन कर रहे हो, आपका मन कहीं और भटक रहा है। यू आर नॉट फोकस ऑन योर बॉडी, आपका चेतना आपके शरीर में नहीं है। फिर 1,00,000 बार आसन करो, कोई काम का नहीं होगा। और खास इसीलिए आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ IRT, QRT, DRT और योग निद्रा और साइक्लिक मेडिटेशन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर फॉर स्पेशली रिलैक्सेशन टेक्निक। तो उसका महत्व, रिलैक्सेशन के बाद आप आंख नहीं खोल पाना चाहिए। एक सम्यक शांत स्थिति में, इसे समाधि नहीं कह रहा हूं, लेकिन सम्यक समाधि आप फील करोगे जहां आपका आंख खोलने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है और आप एंजॉय का टाइम है, अब मजा लेने का टाइम है। एक अंदर का मस्ती, एक अंदर का आनंद, एक अंदर का शांति। यस, योगा टीचर्स हैव दैट मैजिक। जो उनके पीछे पड़ा वो पागल हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दे नो द सीक्रेट ऑफ शांति, द पीस। मेरे केंद्र में मेरे से 3 गुना ज्यादा उम्र के बूढ़े, हालांकि आज शरीर में भी नहीं है, मर गए आज। When I was, मैं जब योगा टीचर in the age of 26, 27, मतलब it is a story before 30 years, 30 साल पहले का कहानी कह रहा हूँ। So Satpati Babu was in that times, 67-year-old retired person from Raurkela Steel Plant, परम भक्त। ऐसे बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी लोग, सारा मेरा भक्त। क्यों भक्त? बिकॉज वी नो द ट्रिक टुवर्ड्स हैप्पीनेस, आनंद, मजा, मस्ती। तो वहां अगर आप, यस योगा टीचर, अगर आप उनको वहां घुसा जाने जानते हो, वो इधर एंट्री करेगा, बाहर निकलने का इच्छा नहीं होगा। इवन एक सिंपल आसन, अब यहां देखो फोकस कहाँ होना है, किस चक्र के ऊपर फोकस होना है। और धीरे 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 स्लोली आप बैक जा रहे हो। और ये जो बैक जा रहे हो, यहाँ आपके पोस्चर के ऊपर एक एक डिग्री में, एक एक सेकंड आपका चेतना आपके हाथ में आ जानी चाहिए। इवन इफ आप उष्ट्रासन करते हो या वज्रासन भी करते हो और उसमें आपका चेतना का मोमेंट नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ से यहाँ हाथ रखूँ, चाहे यहाँ हाथ रखूँ, और जब भी मेरा बॉडी मूवमेंट को मैं दे रहा हूँ, कौन कौन सा मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं और कौन सा रिलीज हो रहे हैं। और जब मैं अपने नित्य पोस्चर पे आ रहा हूँ, इस समय मेरा आँख खुला है या आँख बंद है, मैं बाह्य चेतना में हूँ या अंतर चेतना। तो क्या होता है, पूरा आसन का क्लास एक कंप्लीट इनर जर्नी में होना। और अगर पूरा इनर जर्नी नहीं हो रहा है तो आप दूसरे को शांति, मजा, मस्ती नहीं दे सकते। और यही सीक्रेट आपके जीवन का हर क्षेत्र में लगता है। चना मिला चबा लिए निकल गए, केला मिला खा गए, खत्म। बट द कॉन्शियस इज नॉट देयर।
केला खाना हो रहा है और कोई एक अंदर से देख रहा है। तांत्रिक बेस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ड्राइवन ऑफ प्राणा सेम थिंग। मिला और खा गए, बड़ा बड़ा गोल गोल एंड होल होल, दैट इज कॉल्ड माई बर्थ। ओके, मिला और खा गए एंड दो नो कॉन्शियसनेस, क्या खाया पता नहीं, खाना हो गया फटाक। बुद्ध भगवान एक बार एक सम मस्किटोज इज देयर इन हिज हेड, मारे और चौक गए, अगेन ही स्टार्ट। तो उनका शिष्य बोले क्या कर रहे हो, पगला गए क्या, मच्छर मारे गया ओवर गेम। बोले नहीं, आई मिस टुडे, मैं अभी मिस कर गया, मच्छर काटा लेकिन मेरा हाथ फोकस में जाके मारा है, नॉट इन कॉन्शियसनेस। देन आई रीप्रैक्टिस माई सेल्फ टू अचीव दैट सेम कॉन्शियसनेस विथ चेतना, पूरा कॉन्शियस के साथ मेरा हाथ वहां जाना चाहिए था, बेहोश के साथ किया। और अगर बेहोश के साथ योग हो रहा है, होश विहीन योग हो रहा है, फिर 1,00,000 दिन योग करो, कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, दैट लोहार जो लोहा मारते हैं, अभी जाओगे कुमार साल में, यहाँ पर लोहे का कढ़ाई, प्लेट, चम्मच, बल्टी, छेनी, मार्तोल, हथौड़ा बनाते हैं। सुबह 3 बजे से उनका जागरण होता है। महायोगी राज शनि बाबा, शनिदेव, सुबह 3 बज गया, इस मालिक उनको उठा लेगा, भट्टा चालू। और किसी किसी भट्टा में तो 3 शिफ्ट में काम होता है, तो 3 बजे जो ट्रेडिशनल कमार है हम लोगों का यहाँ, 3 बजे उठते हैं, ढाई इतना छोटा लोहा का हमर से लेके इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा दुल बड़ा कढ़ाई बनाते हैं, कढ़ाऊ मार मार के, और एक साथ 5 आदमी ढाई मशीन जैसे, इतना बड़ा बड़ा हमर रहेगा, 5 kg, 10 पाउंड, 20 पाउंड, बड़ा भी रहता है, 40 किलो का भी हमर, बड़ा काम करना है। गईता बनाते हैं, हैंडमेड। क्या कर रहे, दिन भर वेट लिफ्टिंग, होल ओवर द डे वेट लिफ्टिंग चल रहा है। और तुम लोग जो जिम करते हो, जो लोग जाते हो जिम, होल ओवर द डे कितना घंटा जाते हो, मुश्किल से 1-1.5 घंटा। और बॉडी कैसे बनता है, गोल गोल, कैसे बन गया गोल गोल, नहीं बॉडी गोल गोल बन गया, मिशन छोटा हो गया। क्यों ऐसे हो गया? दिस इज नथिंग बट द ड्राइविंग ऑफ कॉन्शियसनेस। वो जो आप 1.5 घंटा का लोहा उठाया, बॉडी बन गया, वो दिन भर हैमर मार रहा है, बॉडी नहीं बन रहा है, बल्कि और सूख गए। बट वहां उल्टा हो रहा है, बॉडी सूख रहा है, मशीन बड़ा रहा है। इधर बॉडी बन रहा है, मशीन छोटा। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन 0। देख लेना जितने बॉडी बिल्डर्स और मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स, जो लोग मतलब उस लेवल पे गया, सब बोलना सही नहीं है, बट मैक्सिमम देखा हूं, देयर फैमिली लाइफ बेसिकली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, क्योंकि वहां बॉडी का फोकस इतना ज्यादा हो गया कि इंटरनल पीस इज नॉट देयर, मेंटल शांति गायब हो गया। और यहां काम करता है बॉडी बिल्डिंग के साथ योग। फिर मशीन का भी फॉल्ट निकलेगा नेचुरली, क्योंकि शक्ति जो वहां बनने वाला था, वो शक्ति मूलधार चक्र से डिफोकस होके बाकी चक्रों पे गया, जहां उसको मसल्स बनाना है, बॉडी बनाना है, क्योंकि उनका फोकस कहां है, मसल्स बने। कौन सा, बॉडी का एक्सटर्नल 6 पैक दिखाने के लिए।
लेकिन वही लोहरा 24 घंटा क्या, चलो 24 घंटा 3 शिफ्ट हो गया, 8 घंटा लोहा ठोकता है, 12 घंटा, सुबह 3 बजे से शाम को 3, फिर रात को 7, 8, 9, 10 बजे तक ओवर टाइम, और पैसा देगा। और उनको तो टेंडर मिलता है कि एक कढ़ाई खत्म कर दिया तो इतना रुपया, एक घंटा बना दिया इतना रुपया, एक बेलचा बना दिया इतना रुपया। तो ये ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर को 5000 पीस का ऑर्डर है। और जो लेबर बिहारी लोग आया है ना सत्तू खा खा के, उनका टारगेट एक दिन में 5000 करेंगे। तो और देंगे सर, काहे चिंता करते हैं, देखिए तो हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, लाइए। अब बैठ गए तो रात को 3 बजे से मारे इधर महुआ ला के एकदम और सत्तू और लिट्टी खा के धुड़ 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 खत्म हो गई। मलुआ ले लीजिए, सीवियर बॉडी बिल्डिंग, सीवियर वेट लिफ्टिंग एंड फूड प्रोटीन। तेरा बाप जितना नहीं खाता वो लोग ज्यादा प्रोटीन। मकई का सत्तू, चना का सत्तू, वो जितना खाते हैं फूल एकदम कसा जाते हो बिहारी। अभी गया चले जाओ, रिक्शा कूलर्स, आजकल रिक्शा कूल है कि नहीं, मैं 20-25 साल पहले गया तो सत्तू का बड़ा बड़ा गोडाउन है, बस्ता बस्ता सत्तू, सुबह तक बिक्री। हम लोग वहां से 4 चम्मच भी सत्तू खा लेगा उड़िया भाई लोग, कुड़िया बन जाएगा। यस, वहीं पर गिर जाएगा प्योर सत्तू उस समय। आजकल तो मिक्स हो गया, खेसारी वेसारी मिला रहे हैं। तो ऑल काइंड ऑफ कैल्शियम फूड, प्रोटीनियस फूड, सब एकदम हेवियर। घोड़े का दाना खाने वाला देखा है कभी बॉडी? नहीं। लेकिन बिहारी भाई का मिशन देख लो, बढ़िया चलाते गाड़ी। सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, गाना भी ऐसे बजता है, घपा घप गाना देखो फेसबुक में चलता हो। क्या हो गया? केंद्रीकरण। आप इसको मैं सीरियसली कह रहा हूँ, डोंट टेक इट मजाक। ये मैं एक हर डायमेंशन से बात को कह रहा हूँ। वो जो केंद्रीभूत होना चाहिए था वो विकेंद्रीकरण हो गया, और फिर उसका समन्वयिक उपयोग नहीं हो पाया। आसन तो किया, प्राणायाम भी किया, 1.5-2 घंटा टाइम भी दिया, योग निद्रा भी कर लिया, इजिकल टू बाबा जी का ठुल्लू। कहां हुआ है ये कारण? एक ही कारण है। 1-1.5 घंटे में बॉडी बना लेता है, 30 दिन में 30 घंटा या 40 घंटा या 60 घंटा का प्रयास, एक हर डे 8 घंटा से 12 घंटा वेट लिफ्टिंग करता है, बॉडी नहीं बिल्ड होता है। इनसे ज्यादा वो लोग खाते हैं, बॉडी बिल्डअप नहीं होता है। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि एक्शन इन रिलैक्सेशन इन द फील्ड ऑफ कर्म योगा। अब यहां क्या चाहिए? ज्ञान योगा भी चाहिए। तो यहां इतना सारा जो प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, इतना सारा जो बिंदुओं को ला रहा हूं, उसके पीछे एक ही कॉज है। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तं समयेत् पुनः सकसायं विजानीयात् न किंचित अपि चिंतयेत्। प्रोसेस वेर इज न किंचित अपि चिंतयेत्, जहां कोई थॉट नहीं चलना चाहिए। हमारे पास एक मेंढी है, बड़ा सींग वाला, बड़ा पूछ, पुराना 18-19 साल का मेंढी है, बड़ा मेंढी बकरा, बैठ क्या सोच रहे हो? मेरा तेरा बाप, मैं सोचने का थोड़ी ठेका ले रखा हूं। सोचने का काम आपका है, चंद्रयुक्त राहु, हमारा सोचने का काम नहीं है। बिंदास भगत ओ भोलेनाथ, सोचो, सोचने में पीएचडी। यू अंडरस्टैंड? बीमारी का कारण ओवर थिंकिंग। जहां सोचते हैं समथिंग इज टाइट इन इंदी कोइदला सिंदी कोइदला इंदी को सिंदी कोइदला पता इंदी कोइदला पता इंदी तो छाड़ी नहीं था। इमोशन इन नेगेटिव जोन, आप
चिंतन में कौन पोहरा झील झील पुओ जदि है झील जदि है सिकुड़ पसे की जदि कोड़े पड़ेला ले अब साला साथ बच्चा हुआ नहीं लेकिन पेट में भी नहीं है बच्चा बट हिज थिंकिंग प्रोसेस है अगर लड़की हुई तो कहां से लाएंगे अननेसेसरी थिंकिंग जो क्या करता है हमारे एनर्जी को मिसमैनेजमेंट कर देता है और वो जो थिंकिंग प्रोसेस कहाँ हिट करेगा कहीं भी हिट कर सकता है मूलाधार चक्र खराब पाइल्स फिस्तुला वो अंदर से छेदा बाहर से निकला क्या हुआ इधर इधर समस्या इधर हुआ तो पूरा आसन का लक्ष्य क्या है एनर्जी को बैलेंस करना मैनेज करना एक सही ट्रैक और सही दिशा में देना उसको इतना केंद्रीभूत करो कि बंदूक का गोली ठाए हिट करेगा तब जिंदगी का जो रियल मजा है क्यों जिया पता नहीं क्यों जन्म हुआ पता नहीं हुआ भी नहीं हुआ क्या हुआ पता नहीं बेहोश में खा गया कितना खाया बोला पता नहीं मुंह तो किसी खाए नहीं ऐसे ही मेरे पास एक कंपनी का सीईओ साहब पूरा स्कूल का हेडमिस्टर बोला मुंह किसी खाए नहीं रात को 12 बजे देखो किचन के अंदर जो बचा है सब साफ बोले हम योगी राज खाते नहीं उपवास एंड यू नेवर बिलीव छूटा हुआ भात भी खा जाए मतलब क्या बाहर ये दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं खाते बट उधर जाके क्या हो रहा है ये एग्जाम्पल यहां आपको लगेगा नहीं बैठ रहा है क्या बोल रहे हो लेकिन बड़ा मीनिंगफुल विषय है बहुत मीनिंगफुल लाइफ में हम सब हर व्यक्ति यही करते हैं डिजायर है रिक्वायरमेंट है लेकिन उसका फुलफिलमेंट अदर वे में कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक तो मौका नहीं मिला सुनो ध्यान देना यहां से योगक्षेमम महाम्यम एक तो योग नहीं हो रहा है और अगर योग नहीं हो रहा है तो उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं शादी का योग नहीं हो रहा है बाबा उत्तरानंद सरस्वती उत्तरेश्वर महाराज उत्तरा यू नो उत्तरा नहीं जानते उत्तर दोष शादी नहीं हो रहा है दैट इज उत्तर दोष ठीक है योग नहीं हो रहा है तो उसके लिए प्रयास करो षष्ठी कात्यायनी का व्रत करो अब जाके हनुमान के पास सब ठोकेगा बोले शादी करा दी हनुमान खुद बैठा घूम रहा है ऐसे ही बाबा बेगा बन के उसका खुद का बीवी नहीं है कहीं गिरा दिया समंदर में वहां बच्चा हो गया तो वो अलग बन गया पाताल लोक में चला गया क्या बना था वो हनुमान का बेटा यू डोंट नो वही रावण वाला केस हाँ तो हनुमान का बेटा उधर डुप्लीकेट हनुमान पाताल के अंदर राम को काटने के लिए राम के चक्कर में पड़ गया क्या हुआ एनर्जी मिसमैनेजमेंट तो आप घर में जो आसन प्राणायाम कर रहे थे दिन में हो या रात को वहां भी एनर्जी मिसमैनेजमेंट हो गया वहां भी कब आसन खत्म हो गया पता नहीं क्या क्या आसन किए बोला 2-3 आसन किए थे खत्म हो गया शादीशुदा हो नहीं फिर ये विज्ञान बताना बेकार है मंगला मंगली है तो और मुश्किल कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो जब आपको योग करना योग को प्राप्त करना उस चीज को मिलना और फिर उसका सदुपयोग करना पूरे कॉन्शियसनेस के साथ पूरे चेतना के साथ यानी योगा विथ डेली लाइफ ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटा का योगासन कर लिया और घर भाग के मेरा काम फतेह सिंह यादव नहीं जीवन का हर घटना और उपघटना के साथ
वो आहार निद्रा भय मैथुनंच, जागृत सुप्ति सुसुप्ति, सुबह से लेके रात का तक हर एक काम कैसा बोला, योगस्त कुरु कर्माणि संगं तत्पा धनंजय। और कैसा बोला, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तब भी योग मीन्स नॉट सुबह 1.5 घंटा, योग मीन्स होल ऑफ द डे एंड नाइट। और योग सबसे ज्यादा तो रात को काम में आता है। कंसेप्ट क्लियर? और ये तभी पॉसिबल होगा जब हर एक आसन को उस डायमेंशन में, उस लेवल पे लेके जाके करोगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सार क्या आसन हो गया क्या है, बटरफ्लाई, प्रजापति आसन। क्या होगा इसका काम? डायबिटीज, मंडूकासन, डायबिटीज। हाँ करो करो, 100 साल भी कर लो नहीं होगा। बट इसी को योग के साथ, मैं यहाँ तंत्र बता नहीं रहा हूँ, बट द डायमेंशन ऑफ तंत्र, वो इतना लेवल दोनों को लेके जब आप चेतना के उस सत्ता में पहुंचे, और यहाँ मूलधार चक्र से आप अपने को, शरीर यहाँ है लेकिन पूरा कॉन्शियस चेतना, हर एक वाइब्रेशंस, हर एक आपको अनुभव स्पाइन के ऊपर चल रहे हैं। और वही तत्व जब यहाँ चाहे पद्मासन में हो चाहे इस आसन में, स्पाइन लेवल पे, मेरुदंड का बात कर रहा हूं, यहां से जब आपका सारा खेल वही जिसको कह रहा हूं, जिसको शब्द में नहीं कहा जा सकता। फिर आप देख लो बहुत सारे थेरापी, योगा थेरापी, ब्लड प्रेशर सीरीज, डायबिटीज सीरीज, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सीरीज, भालू बकरा भेड़ बकरी और बाबा जी का ठुल्लू सीरीज। ये क्या है? लोगों को भगवा बना के कमाने का तरीका। किताब लिख लिया, लेकिन बीमारी किधर छूट रहा है? बीमारी उधर से छूट रहा है जब आपके सारे चक्रास एक सही डायमेंशन में, एक राइट विन्यास में, मैनेजमेंट में, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में फंक्शन कर रहे हैं। हर एक चक्र का अलग अलग ड्यूटी है, फिजिकल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे अलग, हायर स्पिरिचुअल डायमेंशन में अलग। और यही तंत्र डील्स विथ व्हेन द मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी मैच विथ ईच अदर and sit for the long time, 1 hour, 4 hour, 10 hour, 7 hour, 9 hour, and they mismatch with the system. They match with the system. System means inside us. तब एक जोड़ी बंद कमरा, अंधेरा रूम में भी बैठा रहे तो लाइट का अनुभव होता है। यहाँ थोड़ा सा योगिक डायमेंशन को मैं तंत्र डायमेंशन में लेके कह रहा हूं, लेकिन इसमें एक चमत्कार ये है कि सेकंड लोग, द थर्ड पर्सन उसको अनुभव करे नहीं करे, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। प्रचंड रूप में आप देख सकते हो कि शरीर का ऊर्जा का गति किस चक्र से किस चक्र की ओर गति कर रहा है। और फिर वहां प्राण बंदना लीन मानसम, जीवन का जो परम आनंद है, परम शांति है, परम तृप्ति है, उसी में प्राप्त। The sadhana belongs to Bhairava, Bhairavi sadhana
पूरा नहीं बोल रहा हूँ, दैट भैरव भैरवी साधना वो तो किस्मत वालों को मिलता है। देन यू बिल्ड अप योर कैपेसिटी टू attract your Bhairava or Bhairavi to perform that kind of posture, that is called mixed posture. अलग अलग लेकिन एक, दो शरीर, एक चेतना, एक आत्मा। क्लियर? भेजा में पार हो रहा है? कुछ जा रहा है। एनीथिंग में भी मैं ज्यादा पार कर लूंगा। तो दिस इज ओनली सारा खेल योग का। अगर आप जानते हो कैसा चश्मा भी उतर सकता है, आप 50 साल की उम्र में भी यू फील सो यंग एंड एनर्जेटिक फ्रॉम इनर लेवल। फिजिकल अपना बूढ़ा होता रहेगा, तुम अपने लेवल पे वो जा सकते हो। और जो भी रोग हैं, बीमारी हैं, रोग कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट मिसमैनेजमेंट ऑफ योर एनर्जी, और कुछ नहीं। अधूरा भोग तो किया, अधूरा किया। कॉन्शियसनेसलेस भोग, डायमेंशनलेसनेस भोग, तो ऐसा भोग आपको रोग में लेके पहुंचाता है। लेकिन अगर भोग सही डिग्री डायमेंशन पे गया और टारगेट बना, तो वह भोग आदमी को योगस्थ कुरु कर्माणि बना सकता है। भोग नहीं करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हमारे वेद वेदांत में, ईशावास्य में तो ईशावास्यमिदगम सर्वम ऐसा बताया गया। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। क्या बोल रहा है? भोगो भोगो और भोगो, कस के भोगो। कितना बोला? 100 साल तक भोगो, जियो जियो। कितना बोला? 100 साल तक जियो, इतना भोगो, इतना जियो। लेकिन कैसे? जीविषाचतगम समा। दिस इज द मेन सीक्रेट ऑफ योगा एंड अध्यात्म एंड तंत्र विज्ञान। संगम त्यक्ता, दिस इज द मेन सीक्रेट। सर्व संकल्प परित्याग, दिस इज द सेकंड सीक्रेट। एंड गुड, सर्व संकल्प परित्यागी, देन भक्तिमन्वे प्रियो नरः। अब आखिरी में कहां पहुंच गए? परम प्रेम रूपाच, दैट भक्तिमन्वे प्रियो नरः। यानी अब आ गया फाइनल आंसर। इफ यू हैव नो भक्ति, नो प्रेम, नॉट फीलिंग ऑफ डिविनिटी with full flood of love, superior love, then you are unloveful, you are a diseased person, you are mental illness person. You don't know how to give love. You have not capacity to receive the energy. Then the carrier of all kind of energy is nothing but only one machine, that is love. Bluetooth or red, infrared or CRT or all this, that is only capacity in love. If that machine is not inside you, in your heart, that love machine, then nothing you receive from the world. See, if you want to be a good student or scholar or pandita, then you must love your teacher. If you love your teacher, then all the knowledge automatically transferred, all the files inside yourself, inside you. In which way? That Bluetooth, that infrared, that CRT, that is nothing but bhakti yoga. If you surrender in the feet of your guru, or if you know how to love your guru. पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। So that is only one last point, that is, आप अगर प्रेम पूर्ण हो तो आपके पास सहजता से आधिज अनाधिज टाइप का रोग नहीं पनप सकता। अब जितने रोगी देखते हो, शारीरिक मानसिक, एक ही कारण है, वो क्या है?
हृदय में प्रेम का अभाव, प्रेम के नाम पे छलना, प्रेम के नाम पे धोखाधड़ी, प्रेम के नाम पे क्रुच्छ स्वार्थ का परिपूर्णता, प्रेम के नाम पे आई लव यू डू यू लिव मी, आई लव यू डू यू लव मी, क्या बिजनेस, मैं करता तो तुमको करना है, मैं दिया तो तुम भी दो, प्रेम। देन वहां क्या हो गया, भक्ति फेल खा गया। यहां प्रेम क्या कह रहा है, तेरे चरण में निछावर जाऊं, बदले में तू मार दे, बदले में काट दे, हाण दे, क्या करना है और भी कर दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती एट एनी कॉस्ट, मैं तेरा हो चुकी सनम। हाँ ठीक, जैसे फिल्मी वर्ड सनम, बट यहां राधा और कृष्ण इन भक्ति योगा गीता लास्ट भक्ति योगा अध्याय, पूर्ण समर्पण भाव, नॉट दैट किसी का चरण में जाके बोला समर्पण हो गया और पीछे से गाली देगा चूतिया ठीक है, बट इन फ्रॉम योर डिवाइन सोल, फ्रॉम योर डिवाइन हार्ट, फ्रॉम योर दैट डिविनिटी, आप अपने को किसी के श्री चरण में दे दिया, इन द फॉर्म ऑफ योर पति, योर लवरा लवरी, इन द फॉर्म ऑफ योर फ्रेंड, एनीथिंग, जहां अच्छा लगता है। दिल लगे दीवार पे तो डस क्या चाहिए, दिल लगे दीवार पे तो डस का क्या काम, समझ में आ रहा है। सो यू कैन हियर आल्सो, ये पत्थर के ऊपर भी, एक पत्थर के ऊपर भी योर डिवोशन इज देयर। हाउ सिबलिंग जैसा हो ठीक है, नहीं सिबलिंग जैसा हो तो मिसिंग जैसा भी हो ठीक है, आप दे के देखो एक बार, एंड योर होल डेडिकेशन इज देयर। अब समझ में आ रहा है योग कहां जा रहा है, योग वही है, केवल कर्म योगा, राज योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, और इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में लास्ट में भक्ति योगा, क्योंकि ये चार स्तंभ अगर नहीं है तो योग रूपक बिल्डिंग फेल्योर है। आप ये नहीं कह सकते हो आई एम ओनली परफॉर्मिंग कर्म योगा, नो, if you only perform karma yoga then it is not complete, it is not complete। कर्म योगा कैसे करना, तो इट लीड राजयोगा, इसलिए कर्म योगा के बाद राजयोगा, एंड राजयोगा कैसे राजयोग बनना, इट डील्स विथ ज्ञान योगा, और ज्ञान हुआ तो क्या आ जाएगा, वहीं पर पहुंच जाओगे भक्ति। विभक्त और भक्त, विभक्त मीन्स डिवाइड, यू आर जस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, विभक्त हो गया, वक्त हो गया, तो जो भक्त होने का प्रक्रिया है ये तभी बहुत अच्छा से सही से बनता है जब ज्ञान आता है, और इसीलिए आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतस्रव, कैसे बोला, चार प्रकार के भक्त, एक आर्त है, दे दो दे दो दे दो, आर्त जिज्ञासु, जानना चाहता है कितना है, कितना है, कितना बड़ा है कि नहीं है, किधर है, ऊपर है नीचे है, किधर है, जिज्ञासु, बड़ा जिज्ञासा है, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इतना नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, कितना रखा है बाप। एंड द फोर्थ वन इज ज्ञानिश्च भरतस्रव, मिला भी नहीं मिला और बढ़िया, हुआ नहीं हुआ, घटा नहीं घटा, है नहीं है, मेरा बाप भीख मांगा, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी विथ माय फादर, जैसा है जहां है जो है, आई एम हैप्पी विथ वाइफ, नो कंप्लेन एट ऑल, बी साइलेंस, मजा नहीं मिला, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, गुट हो रहा है, 5 दिन से पागल होके घूम रहा है, अंदर से देख रहा है, ज्ञानिश्च भरतस्रव, योग था, देख लिया, बाया हो गया, देख के बाया, उसको देख बाया, देखा बाया हो गया, और टमाटर का तो कहां नहीं, माया है, महामाया है, कंसेप्ट क्लियर।
तो वो तो है, वो तो कहीं नहीं जा सकता। ओके, देन दिस इज कंप्लीट। कहाँ हो रहा है आके? भक्ति योग में। कहाँ हो रहा है? तब जब प्रेम आ जाएगा हृदय में, भक्ति का एक ही डेफिनेशन है बाय नारद योग भक्ति सूत्र, तथा परम प्रेम रूपाच। मैं पूरा भक्ति नारद भक्ति सूत्र का सारा सब कुछ अध्ययन करने के बाद मेरे को जो सबसे ज्यादा हिट किया, दिस इज ओनली वन सूत्र। बाकी बहुत सारे हैं, ठीक है, आर्य गर्ग एंड ऑल दिस सूत्र आर देयर। बहुत सारे नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के ऊपर बहुत सारे सूत्र, प्रेम के ऊपर, परम प्रेम के, बट द नारदस ओनली वन डायलॉग, दैट इज दिस। और यहाँ आके पूरा विश्व समापन हो जाता है इसी जगह में आके। और जब आप इसको कैचोल्ड कर लोगे तो आप आके देख लेना कि जीवन का हर बिंदु का समस्या, हर प्रकार का समस्या, धन हानि, प्राण पीड़ा, अर्थाभाव से लेके शारीरिक रोग बीमार से लेके, मानसिक डिस्टर्बेंस से लेके, पारिवारिक डिस्टर्बेंस से लेके, जीवन का खुद का समस्या से लेके, और एक अंदर का जो प्रचंड खालीपन है, किसी किसी का विशाल खालीपन रहता है, वो सारा खालीपन कहाँ डायल्यूट हो गया होगा, कहाँ उड़िया बोलते हैं मिले गला, एंड वो खालीपन, वो रिक्तता, विशाल रिक्तता, इनफाइनाइट रिक्तता कन्वर्ट हो जाता है उसी इनफाइनाइट को पाने के लिए, अनंत में मर्ज विद द इनफाइनाइट। यही तो है लक्ष्य योग का, विथ डिवोशन। फिर उस समय तुम्हारा आंख खुलेगा, ये जो योग निद्रा करके उठ गए, खुलेगा नहीं खुलेगा? पड़ा है बेटा। फिर सारा चेला भाग गए, गुरु बैठा है गुंगा का गुड़ लेके। तब मजा आता है योगी बनने के लिए। और मैं कहता हूं जीवन में योगी बनने से बड़ा मजा तो कोई नहीं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं नारी शरीर मतलब योगिनी का आनंद कुछ अलग, कुछ महान। आप बोला योगिनी, इतना बड़ा तोंत कौन है बोला योगिनी? लगाया आप इतना बड़ा चश्मा, चाय और परोठा, कौन बोला योगिनी? महाब्रह्मचारिणी योगिनी देव, योगी देव, स्वाभिमानी। फिर कोई देख के हाथ बोल दिया, तेरा पल्ले मरा, इधर मुझे इधर मरा, क्या हो गया? बिकॉज ओनली दैट वन थिंग, लैक ऑफ इनर लव, और कुछ नहीं। अहंकार इज सो स्ट्रॉन्ग, हायर लेवल। और इधर क्या बोलता है? अहमपेतकम, अहंकार का विनाश करना। तभी जाके कोई बिना हक, देखो एक तो हक मांग के खींच के लेना, छड़ा के लेना, नहीं हक, और एक अपने प्रेम को इतना विस्तार करते हो कि तुम्हारा अविष्ट, तुम्हारा प्राप्य चीज तुम्हारे तरफ क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट। कौन लाके दिया? द पावर ऑफ लव। और इसलिए बोलते हैं ना, प्रेमी को कोई चीज अभाव नहीं, संकल्प मात्र सर्वसिद्धि। मेरा वो गुरु के पास जाओ, बोला देखो मेरा आज बड़ा इच्छा हो रहा है जगन्नाथपुरी का प्रसाद खाने के लिए। यू नेवर बिलीव, शाम तक पहुंच गया। शाम तक पहुंचता है कैसे करके, पता नहीं कैसे पहुंचता। कोई ना कोई ऐसा, कोई कार से आ रहा है पुरी से, तो लेके आ गया महाराज के लिए, तो महाराज के पास कहाँ 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम राउरकेला, दैट पुरी इज, एंड अनदर वे 450 किलोमीटर। और इट इज इम्पॉसिबल, नो बस एंड ट्रेन इज देयर दैट शाम तक लाके कोई अवड़ा दे दे, अन्न दे दे। लेकिन कैसा योग बनता है कि पहुंचता है? क्या हो गया? संकल्प। तो अगर आपके पास वो है, और ये तभी पॉसिबल है जब हृदय में अहंकार रहित होना, प्रेम को प्राप्त करना। इसको मैं 4.5 घंटे का लेक्चर को मात्र 10-20 मिनट में बोल दिया। इसमें बड़े बड़े इसको मैं विस्तार करता हूँ, बड़ा मजा आता है। राधिका एंड कृष्ण का,
देन ये रोमियो जूलियट का बहुत सारे इसका कैप्चर कवर्स है इन भक्ति योगा। मज़ा आता है मेरे से सुनने के लिए, तो बड़े बड़े लेक्चर एंड प्रोफेसर लोग आते हैं ये टॉपिक सुनने के लिए, बड़ा आनंदित विषय है। तो यहाँ कह रहा हूँ कि अगर इसका नौकरी वोकरी हो गया तो आई डोंट नो सेकंड क्लास होगा या नहीं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें फुल स्टॉप दे के सारा बात बता दिया। ये वीडियो तुम्हारे लिए या आप लोगों के लिए द टॉपमोस्ट होगा। अगर इसको 100 बार भी सुनोगे तो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं कई सारे डायमेंशन को रखने के लिए बिंदु 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 में सारा बात बताया। और थैंक यू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।